और कोई इसमें हमें गोया जरा बराबर भी लचक दिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे पीर सैयद जंदल शाह साहब भी गुलिस्तान जौहर से तशरीफ लाए, दीगर लोग उलमा तशरीफ लाए। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और शुक्रिया के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और बिला ताखीर मैं दावत खिताब दूंगा आज के इस अजीम शान अफजलुल बशर बादल अंबिया कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाने के लिए ज़ैक़-ए इस्लाम पीर तरीक़त खलीफे हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब क़ादरी दामद बरकातुहुल आलिया कि वो आप से खिताब फरमाएं। नारों से आप इस्तक़बाल कीजिएगा। नारे तकबीर, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक वमा कमुला वमा हजना वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। व फ़ी मौदिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। व सयुजन्नबुल अत्क़ा अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का व मा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल अअला व लसौफ़ यर्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न फ़ी उम्मती ख़लीला लअत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला वलाकिन उख़ुव्वतुल इस्लाम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और अशफ़म मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिबी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिबी सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विजारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मोहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुबारक और मुक़द्दस और मुतबर्रक फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा अहले सुन्नत व जमात के मोतक़दात और नज़रियात का तर्जुमान इज्तिमा में मैं और आप शरीक हैं। जय्यद उलमाए किराम शुयूखुल हदीस सादाद किराम कसरहुमुल्लाह ताला और ये ठाटा मारता हुआ अहले सुन्नत व जमात के अहबाब का इज्तिमा। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं बज़्म फ़िक्र रज़ा, बज़्म अफ़कार रज़ा, सुभान अल्लाह, बज़्म अफ़कार रज़ा के बानी और इस इज्तिमा के बानी, क्योंकि ये इज्तिमा रखा ही बज़्म अफ़कार रज़ा की तरफ से है। इसके बानी मबानी हमारे दोस्त ज़मानत तालिब इल्मी से हम साथ रहे और उसी वक्त से इनकी गैरत और हमियत मसलकी जो है वो यकीनन हमने महसूस भी की और देखा भी। और हज़रत साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझ अख्तर और फ़कीर की ये ड्यूटी लगाई कि तुमने यहाँ पर हाजिर होना है, तो मैं हज़रत की अजीमत और अज़मत और मसलक हक़्क़ा के साथ इखलास को देख कर मैं हाजिर होने से रह ना सका, बल्कि मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर हाजिर हूँ। मेरी मुराद अहले सुन्नत व जमात का एक बड़ा नाम और इस फिक्र, क्योंकि बानी हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान के तकाजे पर हज़रत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती नासिर खान तुराबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मैं आपको और आपकी सारी बज़्म को जिन जिन रुफ़क़ा और जिन नेक हस्तियों का नाम आपने 5 ज़िले के लिए जिक्र किया, मैं तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ इन तमाम सादात और उलमा के वसीले से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौला मुर्तज़ा के वसीले से, 4 यार पंजतन पाक के वसीले से, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत साहब को मज़ीद इस्तिक़ामत दे, ज़राए इनके लिए मुसख्खर करे। बोलिए आमीन। कुरान का तकाजा है कि जो एहसान करे उसका जवाब एहसान ही से होता है ना। हमारे अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हज़रत ने शब रोज़ लगाए, एक इज्तिमा करना यकीनन एक बहुत बड़ा काम होता है, महीनों के अनथक मेहनत होती है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती नासिर खान तुराबी साहब को अल्लाह सेहत व कमाल अता फरमाए, इनकी ये बज़्म अफ़कार रज़ा को अल्लाह रब्बुल आलमीन तरक्की अता फरमाए और तमाम असलाफ और इजमाए उम्मत का निचोड़ और खुलासा और तर्जुमान सुल्तानुल मुजद्दिदीन हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी का अफ़कार, जो इजमाए अहले सुन्नत के अफ़कार हैं और वो एक शख्सियत पूरी जमात की तर्जुमान शख्सियत है, तो आपने उन मुबारक नामों से इस बज़्म को आरास्ता किया। उनके फैज़ान से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुतमत्ते फरमाए। कसीर तादाद में उलमाए किराम हैं। मैं यकीनन एक तर्जुमान इज्तिमा है और मैं इन तमाम उलमा में सबसे छोटा और सबसे नाकिस हूँ, तो मेरे लिए ये नाम जिक्र करना यकीनन तोशा आखिरत और बरकत है, कोई ताल्ली और तसन्नो नहीं। ये मैं अपने लिए सादत समझ रहा हूँ। सादात किराम कसरत के साथ मौजूद हैं, जिनका तारुफ अभी स्टेज पर बाकायदा और बार बार किया गया है। और जहां सादात हो, आले फातिमा हो, तो रहमत खुदाबंदी वहीं उमड़ कर आ जाती है। हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला सैयद आरिफुद्दीन शाह साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ फरमा है और आप यकीनन जानते हैं कि इस इलाके के बड़ा मोतबर नाम सादात का जैसा किरदार और अमल होता है, ये हस्तियां उसकी तर्जुमान है। मेरी मुराद यहां पर हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सरकार पीर सैयद शीरी शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू कि जिन्होंने अपनी जिंदगी मुबारक का एक अरसद यहां पर गुजार कर अपने वजूद मसऊद से खुशबू हुसैनियत को आम किया, लोगों के अकीदों की और उनके आमाल की तथहीर की, और यकीनन आपका नाम ही तक़वा और तहरत की सनद है इस इलाके के अंदर। आप उनके शहजादे हैं, जानशीन हैं, बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं, हज़रत क़िबला सैयद आरिफुद्दीन शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया।
हजरत उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती सैयद इल्मुद्दीन शाह साहब कादरी दामद बरकातुहुल आलिया, एक बहुत बड़ा नाम अहले सुन्नत का तालीम व ताल्लुम के हवाले से, तक़वा व तहरत के हवाले से। इन्हीं के साथ हुजूर सैयद सादात मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद अली शाह साहब सैफी दामद बरकातुहुल आलिया, आप यहाँ पर तशरीफ फरमा है। कसीर तादाद में सादात किराम जिनके जूते हमारे सरों के ऊपर हैं, आप तशरीफ फरमा है। किसी का नाम रह जाए तो मैं हाथ जोड़कर उनसे माजरत चाहूंगा, लेकिन ये सादात के रोशन चेहरे, इनके नाम लेने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। ये सदर मजलिस होते हैं। अल्लाह ने सादात को सदर मजलिस बनाया है, वो कहीं पर भी बैठे हो वो सदर होते हैं। तो मैं तमाम सादात किराम कस्सरहुमुल्लाह ताला जो यहां पर जलवागर हैं, मैं अल्लामा नासिर खान तुराबी की तरफ से भी, और मैं क्योंकि अभी कुछ जिक्र करने जा रहा हूं तो मैं गोया कि ये सिलसिला बयान करते हुए अपने लिए एजाज समझता हूं। अहले सुन्नत व जमात की मुहक्किक शख्सियात यहां मौजूद है। उस्ताजुल उलमा अहले सुन्नत व जमात का उभरता हुआ और गैरतुल हमियत का एक बहुत बड़ा निशान कराची के अंदर, कि जिन्होंने इज्जत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत, मसाजिद अहले सुन्नत के किसी भी महास पर कोई मुदाहनत न दिखाई, बल्कि एक लंबे अरसे से गैरतुल हमियत के साथ अपनी जान को हथेली पर रखकर बड़े बड़े मार्के आपने सर किए। और यकीनन इस वक्त वो नौजवानों के दिलों के अंदर एक जुर्रत और एक हिम्मत का निशान है। मेरे भाई शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आबिद अल मुबारक साहब के बिला दामद बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ फरमा है। आपके साथ हजरत पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना आसिफ सईद साहब के बिला दामद बरकातुहुल आलिया, आप तशरीफ फरमा है। मेरे जानिब अहले सुन्नत व जमात का बड़ा एक इल्मी नाम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती हसन साहब के बिला दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह हजरत को सेहत अता फरमाए, आप तशरीफ फरमा है। हमारे मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बिला अतालल्लाहु बकाहू की टीम का एक बहुत बड़ा नाम, जहां मुफ्ती मुबारक साहब आबिद मुबारक साहब है, वही हमारे भाई उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी अशरफ गुरमानी साहब के बिला दामद बरकातुहुल आलिया, आप यहाँ गोया के मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो हमारे अहबाब हैं, तहरीक लब्बैक के जो अहबाब हैं, अल्लामा खादिम साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो मुनसलिक अहबाब हैं, जो आपने तर्जुमानी फरमाई, अल्लाह आपकी कब्र मुक़द्दसा पर अनवार व तजल्लियात की बारिश फरमाए। जमात अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाह अबुल हक क़ादरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साथ मरकजी जमात अहले सुन्नत मशाइख की जमातें बिहम्दिल्लाह ताला एक भरपूर तर्जुमान इज्तिमा यहां पर मौजूद है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तरीका मैंने कोई लफाजी का नहीं किया। छोटी उम्र से हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह जलसे में इस्तेक़बाल करता हुआ देखा। अल्लाह ये तरीका, ये इत्तेफाक का और ये मोहब्बत का अल्लाह हम तमाम में कायम रखे। यहां पर हर शख्स अहले सुन्नत व जमात का वो मजबूत सुतून है जिसके बगैर अमन की छत का कायम रहना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हम सारे बुजुर्गों के लिए दुआगो हैं, सारे उलमा के लिए, तमाम मशाइख के लिए, और कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले सुन्नत व जमात के तमाम मशाइख जो अपनी जगह पर अहले सुन्नत के नजरियात और अकीदे के किले के मजबूत सुतून और दीवार हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन हमारी हस्तियों को, इन हमारी तंजीमात को नजर बद से महफूज फरमाए। जरा अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसख्खर फरमा। हमारा काम आमीन कहना आमीन, मोहब्बत से कहिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये तमहीदी गुफ्तगू जिक्र करने के बाद, क्योंकि तकारीर कसरत के साथ हो गई, जय्यद उलमाए किराम ने अपनी इल्म और अपने कमाल और अपने इस्तिदलाल के जरिए और अपनी गुफ्तगू को इतने मजबूत अंदाज में बयान कर दिया कि मुझ जैसे हैचमदा की कतन ये हाजत अब बाकी नहीं रहती कि मैं आपकी समा खराशी करूं, या मैं उसमें कोई इजाफा कर सकूं, या मैं इससे हटकर कोई और बात कर सकूं। जो हजरात आए, ये हमारे उस्ताजों में से, हमारे बुजुर्गों में से मजबूत, मरबूत, मुस्तनद, मुहक्कक और मुतवाज़िन गुफ्तगू की। बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा हर तकरीर, तवज्जो से सुनिए, ये हर तकरीर
अहले सुन्नत की अवाम सुने, हर बुजुर्ग की तकरीर अपनी जगह पर एक मुस्तकिल नजरिया है, अहले सुन्नत के नजरिए की तर्जुमानी है। यह नहीं कि आपकी तवज्जो मेरी जात की तरफ रहे। मैं इनकी तकरीरों को सुनकर खुद इतना मुतासिर होकर ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जितनी तकरीरें हुई हैं बिहम्दिल्लाह ताला, हर तकरीर को याद रखना इस जलसे का हासिल है और हमारे ईमान की बका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हर साहिब अज़मत को अल्लाह की रजा के लिए उनकी तारीफ और तौसीफ और उनसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे सीनों को किसी अहले हक के बुग़्ज़ में मुब्तला होने से अल्लाह महफूज फरमाए। और जो कद्र वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए उन्हें कद्र देने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की निस्बत से मेरे बच्चों बुजुर्गों, कदर देने से आपकी इज्जत कम नहीं होती। आपकी नीयत अगर अल्लाह की इज्जत के लिए है कि अल्लाह की वजह से आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो खुदा की रहमत आपको छोड़ेगी नहीं, आपको वाफिर हिस्सा अता फरमाएगी। तो लिहाजा अल्लाह हमारे सीनों को कीनों से पाक करे, क्योंकि दुश्मनियां बदमजहबों के लिए है, ये गुस्सा बदमजहबों के लिए। जो शरीयत जादा हक सिरात मुस्तकीम अहले सुन्नत की मुसल्लम और मुहक्कक राह से हट जाए, तो ये बुग़्ज़ उसके लिए रखना ये ईमान है, उसके लिए दिल को तंग करना ये ईमान है। लेकिन अगर कोई सही अकीदा बुजुर्ग, माना कि उससे हमारी कोई तंजीमी 19-20 हो जाए, लेकिन वो नजरिए और अकीदे पर मुदाहनत ना करता हो, उजाले और अंधेरे में हर तरीके से नामूस तौहीद और नामूस रिसालत और साहबा अहले बैत पर वो इंतहाई मुखलिस हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसों का बुग़्ज़ रखकर हमें अपनी आखिरत हमारी खराब हो जाए, इससे अल्लाह हमें महफूज फरमाए। लिहाजा जिस तरह हर सहाबी जन्नती है, तो इसका तर्जुमा यह है कि हर सुन्नी आलिम हमारे सरों का ताज है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हर सुन्नी तंजीम के कायद हमारे सरों के ताज हैं। अपनी अपनी राहें हैं, सबने मदीने जाना है, कोई इधर से चला कोई उधर से चला, मंजिल हमारी एक है। हर सुन्नी तंजीमें जिस जिस एक मुनफरिद काज पर काम कर रही है, हम कारकुनान बनकर उनसे बराह रास्त होने की बजाय, दस्तों गिरबा होने की बजाय, जिस महाज पर हम काम कर रहे हैं उसमें करते रहे। लेकिन किसी सच्चे शख्स के काम जिससे मफाद दीन वाबस्ता है, उसको खराब करने से अल्लाह हमें महफूज फरमाए। बोलिए आमीन। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि मजमा इतना बड़ा है बिहम्दिल्लाह ताला, अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे, तो मैं इन तमाम बुजुर्गों में सबसे छोटा हूं, लिहाजा जो बातें करनी थी वो करना मेरा हक था, इसलिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में इन तमाम बुजुर्गों के बारगाह में छोटा होने की हैसियत से मैंने जिक्र किया। अब आइए इख्तिसार के साथ, क्योंकि वक्त कोई लंबी तकरीर का नहीं, और मैं कह चुका हूं कि तकरीरें मुफस्सल हो चुकी। मैं सिर्फ नासिर खान साहब किबला के इखलास को देखते हुए कितना लंबा सफर करके वो मेरे पास आए और पहम मुझसे बार बार राब्ता किया कि तुमने आना है, तुमने आना है, तो मैं उनके इस इखलास और इस मजलिस को अपने लिए यकीन कीजिए तो शायद आखिर समझते, जिंदगी गुजर गई, सफरें भी बहुत कर ली, नारे भी बड़े सुन लिए, लेकिन ऐसे इज्तिमा यकीन करें दिल कहता है। मैं हाजिर हुआ तो हजरत मुफ्ती साहब की वालिदा माजिदा के कदमों में आया, वहां दुआ की, और इस दुआ के साथ कि जिस तरह सुन्नी इकट्ठा होकर ये यहां पर इज्तिमा कर रहे हैं, अल्लाह मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए तो शायद आखिरत बना दे, और ये मजलिस मेरे जैसे जो लोग आम बैठे हैं उनके लिए कब्र हशर में सुरखुरी का जरिया बना दे, सरकार की निगाह करम का जरिया बना दे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज की इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस पर इल्म कलाम, इल्म अकायद की बातें कर दी गई हैं। मैं अपना हिस्सा जो अपने बुजुर्गों का करम, उनकी नसीहतों से है, जो मेरे लिए भी जरिया निजात है और आपके जरिए, ये आप ये समझ लीजिए कि हम तकरीर कर रहे हैं ना, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपने सुभान अल्लाह कहना और हमने चुप रहना है, नहीं। जो बात की जा रही है ये जितनी आपके लिए जरूरी है उतनी हमारे लिए भी जरूरी है। आपने मुझे अगर स्टेज पर बिठाया तो आप कदर वाले लोग हैं, हमें स्टेज पर सिर्फ इसलिए बिठाया कि हम अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर रहे हैं, हम भाइयों की तरह हैं, खानदान की तरह। अब जो बात जिक्र की जा रही है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसको तवज्जो के साथ सुनिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस बात को जिक्र किया है कि वमन युशाकिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, सूरह अन-निसा में अल्लाह ये वसीयत फरमाता है,
अल्लाह ने फरमाया जिन लोगों ने रसूल से दुश्मनी की, जिन लोगों ने रसूल की मुखालिफत की, उस वक्त की जब रसूल ने हक को वाजे कर दिया था, हक की राह उनके सामने वाजे हो गई, लेकिन वो अपनी जाती बोझ, अपनी बरादरियां, अपनी जाती अना, अपने मामलात की वजह से हम क्यों माने जी, हम क्यों माने। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों ने रसूल से दुश्मनी की, जबकि रसूल ने अपनी रिसालत का हक अदा करते हुए हक को वाजे कर दिया था, आगे फरमाया वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुसलमानों का जो हमेशा का रास्ता था, तवज्जो सुनो, एक तो उन्होंने रसूल के साथ गद्दारी की और यह अमल किया कि वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, जो मुसलमानों का हमेशा से तरीका था, जो पूरी उम्मत एक ही बात करती थी, सारी उम्मत एक ही अकीदा रखती थी, लेकिन ये अपने बोझ में, अपने तकब्बुर में, अपने अना में या किसी और गुमराही में, वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन, मुसलमानों के रास्ते से हटकर उसने दूसरे रास्ते को इख्तियार किया, तो अल्लाह फरमाता है वयत्तबे गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला, तो जिस तरफ वो जा रहा है उसी तरफ हम उसे धक्का लगाएंगे। यानी एक रसूल का, माज़ अल्लाह, रसूल की गुस्ताखी करने वाला, जिसे खुदा तौबा की तौफीक नहीं देता, अंतहबता अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून। तवज्जो से सुनिए, कोई लच्चरबाजी, कोई बेकार चीज आपको नहीं बताई जाएगी, जरूरी बात बताई जाएगी। जिस तरह हुजूर की बेअदबी करने वाला, माज़ अल्लाह, उसके लिए खुदा दरवाजा तौबा बंद करता है और फरमाता अंतहबता अमालुकुम, यानी उसको पता भी नहीं चलता कि वो क्या बकवास कर गया है, अगर पता चल जाएगा तो लौट कर आएगा। अल्लाह फरमाता है कि कद्र वाली जात सबसे बड़े रसूल की थी, उसके हक की नाशुक्री की तो हम उसे गुमराह कर देते हैं, और उसे हिदायत का शऊर भी नहीं आता कि वो लौट कर हक की तरफ आए। इसी तरह जो इजमाए उम्मत है, जो सहाबा किराम का रास्ता है, जो अहले बैत का रास्ता है, जो अगवास औलिया ख्वाजगान, अगवास कुतुब अकदाब अब्दालों का रास्ता है, उन रास्तों से वो हटे। सारी उम्मत एक बात कर रही है, वो एक बात कर रहा है। सारी उम्मत एक ही जगह पर खड़ी एक बात कर रही है, वो एक बात कर रहा है। तो अल्लाह को इतना जलाल आता है, फरमाया जिन्होंने मेहनत करके इस इस्लाम के चमन को आबाद किया, इसमें फसाद करने के लिए तू अलग से पगडंडी निकाल रहा है। अल्लाह फरमा रहा है नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व सात मसीरा। इसका मुरादी माना यह है कि फिर हम उसको लौटाते नहीं, धक्का लगाते हैं यहां तक कि वो जहन्नम में गिरता है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये मैंने एक तकरीरी माना इस पर कर दिया, एक मुरादी माना। क्या समझे मेरे बच्चों बुजुर्गों इससे? आप ये समझे कि जो मुसलमानों का इजमाई रास्ता हो, आगे सुनो फिर मैं इसको आसान करता हूं, इजमाई रास्ता हो, उस रास्ते से हटकर कोई रास्ता निकालेगा तो खुदा उससे खैर की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह हो, जिसे अज़ाब कब्र याद होगा ना वो डर जाएगा, जिसको मौत याद होगी वो डर जाएगा। अल्लाह उससे खैर की तौफीक सरब कर देता है, उसके दिल पर मोहर लग जाती है और वो जहन्नम रसीद हो जाता है। यानी जो इजमा की राह को छोड़े, सारी उम्मत एक बात करती है। वो हमारे इलाकों में पश्तून उलमा जो हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपका अकीदा क्या है, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि मूंगा द जड़ा अकीदा वाले, हम वो पुराने अकीदे के ऊपर हैं। ये इजमाए उम्मत, जड़ा अकीदा, यानी उन तक अगर किसी बुजुर्ग के नाम की तालीम ना पहुंची हो, लेकिन उम्मत ने हमेशा जो दस्तूर, सहाबा की इज्जत, अहले बैत की इज्जत, रसूलुल्लाह की नूरानियत, इल्म गैब, सारे मामला चले आए हैं। आज भी मैंने खुद मेरे दोस्तों बुजुर्गों गांव में अपने वालिद साहब की बहन, हमारी फूफी जान या पुराने बुजुर्गों से मैंने मुलाकात की, तो मैं तो अमजदिया में पढ़ रहा था, तो मैंने जब अमजदिया का नाम लिया तो क्योंकि बच्चा था, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता ये कौन सा इदारा है। मैंने चंद उलमा का नाम लिया तो उनको पता नहीं था, तो मैंने कहा काम तो सारे आप वही कर रहे हैं जो हमारे मदरसे में सिखाए जाते हैं। वो खुद तो किसी मदरसे में नहीं गए, सादे लोग थे, खेती बाड़ी करना है, खेती बाड़ी करना, अपनी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत से रिज़्क़ हलाल कमाना, ना किसी मदरसे में गए, नमाज का वक्त हुआ नमाज पढ़े। तो मैंने उनसे पूछा
कि आप तो उस मदरसे में नहीं गए, मैं तो अभी किताबें पढ़ रहा हूं, मेरी उम्र 14-15 साल थी, और आप तो सारी बातें वही करते हैं जो हमारी किताबों में है। तो उन्होंने कहा ना बेटा, ना हम तेरी किताबों को जानते हैं, ना तेरा मदरसा जानते हैं, बस हम ये जानते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को जो करते हुए देखा, तो बुंग आगा जड़ा अकीदा वाले हम वो पुराने अकीदे पर हैं और इसी को इजमाए उम्मत कहते हैं। एक आसान सी मिसाल, क्योंकि यहां पर पश्तो बोलने वाले भी लोग मौजूद थे तो मैंने ये जुमला कहा। दूसरी बात, इजमाए उम्मत की अहमियत समझ गए आप। दूसरी बात, हम दिन में 5 वक्त फर्ज नमाज पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, सुन्नतें पढ़ते हैं बिहम्दिल्लाह ताला। हर नमाज में सूरह फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, क्योंकि उसके बगैर नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। तो उसमें हम अल्लाह से एक दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधा रास्ता कौन सा है? जो 4 शायर बहन का मुतय्यन करेंगे। मैं जरा शायरी कह रहा हूं तो मेरा मिजाज है कि सीधा रास्ता भी ये है। वो कह दिया आज मुझे जरा वजद आ गया है तो मेरा रास्ता ये है। अहले हक की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने उसको इस्तेमाल करके बदनाम कर। आज जरा मैंने बड़ा रंगीन जुब्बा पहना है और जरा नगीने लगे हैं, पगड़ियों पर भी नगीने लगे हैं, तो मैं इस मकाम पर पहुंच गया हूं कि अब मैं सीधा रास्ता कोई बताऊं। तो मैंने कहा मुल्ला जी, पीर जी, तफजीली जी, खुदा ने सीधे रास्ते को अभी तुम पर नहीं छोड़ा, उसको खुदा ने पहले ही हल कर दिया है। आप जहमत ना करें कि आप कोई खास कैफियत पर फाइज होकर 10-15 हजार लोगों को जमा करके अपनी अथॉरिटी समझ लें कि आप अब सीधे रास्ते का मुतय्यन करेंगे। नमाज में मुसलमानों का बच्चा बच्चा और बूढ़ा जवान, मर्द औरत जब रब से दुआ करता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मौला हमें सीधे रास्ते पर चला, तो वो अल्लाह उसको सीधा रास्ता क्या बताता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सीधा रास्ता वही है कि जिस पर अल्लाह वाले चले हैं। सिरातल लज़ीना, सीधा रास्ता वो है, अल्लज़ीना, वो जमात, अनअमता अलैहिम, जिस पर मैंने इनाम किया। ये 2 आयतों का इशारा देकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं। पहली आयत में अल्लाह ने फरमाया जो सीधे रास्ते वाले मोमिन से हटे तो उसको धक्का हम लगाते हैं कि वो जहन्नम में जाए। और यहां पर सीधा रास्ता मान लिया तो अहले सुन्नत रावजियों की तरह मिंबरों पर जाकिर बकबक करे, तशरीह करे। अहले सुन्नत ये तजद्दुद वाला मजहब नहीं, अहले सुन्नत दीन है और दीन के मसले बाद में तय नहीं, तय हो चुके हैं। लिहाजा ये दुआ में और आप करें कि या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। मैंने कहा पीर जी सीधा रास्ता गौस पाक बता रहे हैं, पीर जी गरीब नवाज बता रहे हैं, पीर जी दाता साहब बता रहे हैं, पीर जी मुजद्दिद साहब बता रहे हैं, अहले बैत खुद शेर खुदा असदुल्लाह गालिब सरकार मौला बता रहे हैं। तो जब दुआ कर रहे हो रब से कि या अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं कि उनके रास्ते पर चलेंगे जिन पर तूने इनाम किया, तो फिर खुदा से मुनाफिकत क्यों करते हो कि नमाज के बाद जब उनकी बातें सामने आ जाती है नहीं हम ये बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा तुमने खुद को धोखा दिया। कामयाब वो है, निजात उन्होंने पाई कि जिन्होंने नमाज में वादा किया था कि या अल्लाह सीधे रास्ते पर चले। जब उनको सीधे रास्ते वालों का पता चल गया तो फिर वो इधर उधर ना हुए, उन्हीं की बात पर चलना शुरू हो गए। लिहाजा इन 2 आयतों से या अली कर, इन 2 आयतों से पता चला कि उम्मत का इज्तिमा, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत हमेशा हक पर, उम्मत का अक्सर हिस्सा हक पर कायम रहे। लिहाजा जिस मौजू पर मेरे बच्चों बुजुर्ग आगे बढ़ जाना चाहता हूं, जिस मौजू पर यह इज्तिमा रखा गया है अफजलियत अबू बकर सिद्दीक, यह आज का कल का अकीदा नहीं, यह उम्मत का इजमाई अकीदा है। यह वो अकीदा है कि जिससे बाल सरे मुंह, बाल के सर के बराबर भी अगर कोई हट जाएगा वो सब कुछ रहेगा, सुन्नी नहीं रहेगा। जरूरियात अहले सुन्नत में बहुक्म कती आम सबसे पहली चीज हजरत अबू बकर की अफजलियत है। बोलो सुभान। आगे अर्ज करता हूं, पहले आप मुकदमा समझिए हजरत अबू बकर सिद्दीक की, क्योंकि आपने उन्वान ये रखा है ना, तो मैं फजाइल, क्योंकि आपने शान अबू बकर सिद्दीक मौजू नहीं रखा, आपने अफजलियत रखा है। कल को ये भी कोई भी खंबा नोट सकता है कि सिर्फ शान बयान हुई, अफजलियत पर तो बात ही नहीं। जबकि बातें हुई
जितने उलमा ने बात की उन्होंने अफजलियत पर बात की। अब मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, गौर कीजिए, तमाम साहबा इकराम, तमाम अहले बैत इज़ाम, तमाम उम्मत के औलिया का यकीदा है कि तमादम मस कलंदर अबू बकर सबसे अफजल। मैंने इसमें थोड़ी चेंजिंग की है, शुक्लदी साहब वो कहने लगे जी दमादम मस कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, तो मैंने कहा पहले नंबर में भी कुछ लोगों ने गड़बड़ निकाल दी कि ठीक है पहले नंबर है तो अफजल है, तो मैंने कहा नारा चेंज करो, दमादम मस कलंदर अबू बकर सबसे अफजल। क्यों? इसलिए कि अफजलियत असल है, खिलाफत फरा है। अफजलियत असल है, खिलाफत फरा है। गौर करें, अफजलियत जड़ है, खिलाफत फल है। यानी कहने का मकसद यह है कि वो खलीफे बने तो अफजल हुए, नहीं नहीं, वो अफजल थे तो खलीफे बने। ये हमेशा याद रखें। नहीं नहीं, हम तो मानते हैं जी हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, पहले खलीफा थे, इसलिए वो अफजल है। मैंने कहा नहीं लंदन वाली सरकार, क्या बातें कर रहे हैं आप, गौस पाक का बेटा कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने आप को जिलानी कहते हैं आप। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं उन्हें तो तालिबिन उठाकर देखें, गौस पाक ने ये मसला बसरा के रावजियों के मुंह पर चढ़कर बयान किया। वाह वाह वाह। शिया मर सकता है, गौस पाक को सैयद नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमेशा शिया की आदत है, जो शान सहाबा की बयान करेगा शिया कहते सैयद ही नहीं। सैयदना गौस आजम के खिलाफ इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी, लेकिन मैंने कहा रावजियों चलो एक दुनियावी शुक्रिया तुम्हारा अदा करूं, अगर तुम्हें किताबें नहीं लिखते तो फिर मुल्ला अली कारी जैसे मुहक्किक और बड़े बड़े आशिकान गौस आजम को कम मौका मिलता कि गौस आजम के बाप दादा का मुबारक जिक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे आप? कहने लगे ये सैयद नहीं है। मैंने कहा जो घोड़ा निकाले वो, मैंने कहा सैयद घोड़े पर बैठता है तो जो है, तो ये अपनी तरफ से भांड नहीं बनाओ सादात के लिए, सादात तुमसे नहीं गौसे आजम से पहचाने जाएंगे। बेशक बेशक। सादात तुमसे नहीं, इमाम हसन का बेटा बर्रे सगीर का ताज, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि हिंद का बादशाह भी जिसके आगे घुटने टेकता है, मेरा आका दाता गंज बख्श अली हजमेरी, इमाम हसन का शहजादा, उससे सैयद पहचाने जाएंगे। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक। नासिर तो रबी दा खुश हो गया कि थोड़ा हिस्सा मैं लूं और थोड़ा हिस्सा आप लें। ठीक है, तवज्जो है, आपकी आवाज तो सही आ रही है आपको? अच्छा जरा तवज्जो कीजिए आप मेरे दोस्तों, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मैं आगे अर्ज करना जा रहा हूं आपके सामने जो मसला एक तब्दीली में टकर गया, कहने लगे हजरत अबू बकर सिद्दीक का वक्त इतना नहीं है ना, तो टू द पॉइंट बस गिनती की बातें करते हैं, लंबा नहीं करते, पूरा मुकदमा नहीं बयान करते। मुकदमे का इजमाल मैंने बयान कर दिया आपके सामने, एक दो बातें मजीद अर्ज करूंगा और फिर तकारीर का सिलसिला मुझे अल्लामा साहब ने कहा कि कई उलमा है वो गुफ्तगू फरमाएंगे, तो सुन लीजिए जरा जल्दी से, एक बड़ा लतीफा इल्मी सुन लीजिए, आपको मैं लज्जत दिलाऊं। मुझसे क्या लगा कि हजरत अबू बकर को हम मानते हैं और अफजल मानते हैं, अफजल मानते हैं, लेकिन अफजल जो हम मान रहे हैं और आपको इसलिए मान रहे हैं कि आप अफजल हैं क्योंकि आप पहले खलीफे बनाए गए। तो मैंने कहा पहला खलीफा बनाने के बाद अफजल होना इसके से क्या ताल्लुक है? वो कहने के नहीं, जो खलीफा बनेगा वही अफजल होगा। मैंने कहा जमात सहाबा में अफजलियत क्या है? कहते कि ये सहाबा हैं, खुलफा राशिदीन हैं, उनके बाद अशरा मुबशरा हैं, अहले बदर हैं, तो मैंने कहा ये सारे अफजल हैं बाद में? कहने लगे हाँ। तो मैंने कहा अशरा मुबशरा में सबको खिलाफत मिली थी? कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा वो अफजल कैसे हो गए? आपने तो अफजलियत का म्यारी खिलाफत बनाया था। नहीं लतीफा समझा। मैंने कहा जनाब अशरा मुबशरा के अंदर तवज्जो है आपकी, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ भी हैं, उनको खिलाफत मिली, सईद बिन जैद भी हैं, उनको खिलाफत मिली, बोलिए ना जनाब। हजरत जुबैर बिन अवाम है, वो खलीफा बने। तो मैंने कहा उनकी अफजलियत कैसे? तो चौंक गया। तो मैंने कहा आपने तो म्यार ये बनाया था कि अफजलियत उसकी है जिसकी खिलाफत, उसके बाद तो तू दर्जनों साहबा को अफजल मान रहा है, इसके बाद ये अफजल, इसके बाद ये अफजल। तो मैं पूछ रहा हूं अहले बदर अहले ओहद वो तो 313 और 1,000 थे, उनमें तो कोई खलीफा नहीं बना, तो उनकी अफजलियत क्या है? तो भांडा बीच चौराहे पर फूट गया कि अफजलियत का ताल्लुक खिलाफत से नहीं है,
अफजलियत का ताल्लुक एक खास मकाम पर है। अच्छा, दूसरा एक ढकोसला पिंडी के एक बंदे कहने लगे, बड़ी अजीब सी बात की, कहने लगे ये आपने क्या अफजलियत छेड़ी है मुफ्ती आबिद साहब, आपने नासिर तुराबी साहब, ये आपने क्या मौजू छेड़ दिया है अफजलियत का। भाई अफजलियत का मसला मतलब क्या है? हमने कहा जी अफजलियत का मतलब है कसरत सवाब। अब देखें, इतने मैं आपको आसान समझाता हूं, बस थोड़ी सी बात। ये इतने उलमा बैठे हुए हैं, आपके पड़ोस में कई नेक लोग होते हैं। आप देखें, आपके सामने एक बंदा वो है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है आपसे, और एक बंदा वो है जिसकी उम्र छोटी है। लेकिन जो उम्र ज्यादा है वो नमाजें नहीं पढ़ता, माज़अल्लाह नमाजें वगैरह नहीं पढ़ता। लेकिन एक आपकी उम्र का या आपकी उम्र से छोटा वो नमाजें पढ़ता है, तो आप उसकी इज्जत करते हैं। तो पता चला म्यार फजीलत और अफजलियत क्या बना? म्यार अफजलियत क्या बना? उम्र नहीं बनी, उम्र नहीं बनी। आप उसकी इज्जत अगर करें तो मैं कहूंगा ये दाढ़ी वाले आलिम की आप इज्जत क्यों कर रहे हैं? बच्चे कहेंगे हजरत वो हमसे बड़े नेक है ना, इसलिए हम इज्जत कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा नेक होने का क्या माना होता है? तो छोटा भी बच्चा कहेगा शाह साहब नेक होने का माना यह है कि उनके पास जितनी नेकियां उतनी नेकियां हमारे पास नहीं है। समझ गए इसको आसान अंदाज में? तो अफजलियत का माना है कसरत सवाब। तो वो कहने लगे कि अगर अफजलियत का म्यार कसरत सवाब है तो मुफ्ती आबिद साहब, मुजफ्फर शाह साहब, तुम्हें कैसे पता कि फलां की नेकी में क्या है? ये तो आलम गैब की बातें हैं, ये तो अल्लाह जाने कि किसके आमाल नामे में कितनी नेकियां हैं। मैंने कहा बच्चों कायदा सही समझ पड़ रहा है लेकिन मतलब बातें निकाल रहा है। ये हम भी मानते हैं कि कसरत सवाब बंदा अपनी आंखों से नहीं देख सकता, ये वही और के जरिए वाज़ेह हो सकता है और अल्लाह जानता है। मैंने कहा तब्जीली दोस्त, ये कायदा तो तू ठीक पढ़ रहा है कि कसरत सवाब गैबी अमर है, लेकिन वो आलिमुल गैब जब खुद किसी को ये कह दे अतका, तो फिर उसकी शान और कसरत सवाब से भागता क्यों है? ये इनके मोटे 3 स्टेम थे और मैंने बीच की बल्ली उड़ाई दी आपके सामने। इसको बल्दिया वाला यूं समझ लो, ये आपके लिए अर्ज कर रहा हूं, यानी क्लीन गोल्ड। इसके बाद बचता कुछ नहीं जो भागम दौड़ी हो। तवज्जो आपकी। एक और भागम दौड़ी है जिसमें बड़ा जोर लगाते हैं, कहते देखो अगर सरकार मौला मुर्तजा हमारे आका हैं, हमारे इमाम हैं, हमारा हर बुजुर्ग मिंबर पर खड़े होकर जब मौला मुर्तजा की शान कहता है तो सुन्नी का कलेजा बिल्कुल खुला हुआ होता है, कोई बुग़्ज़ का शायबा भी नहीं गुजरता। जिसके दिल में मौला की अज़मत और शान के खिलाफ बुग़्ज़ गुजरे वो मुनाफिक है। हुजूर ने कह दिया बिल्कुल, जिस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत का इनकार करने वाला सुन्नी नहीं, इस तरह मौला मुर्तजा की अजमतों का इनकार करने वाला भी सुन्नी। तवज्जो है आपकी। लेकिन आप जरा देखिए सरकार मौला मुर्तजा शेर खुदा हमारे आला हजरत ने क्या इल्कामात, जब पढ़ता इमाम तो मस्जिद ऐसे जैसे तसव्वुर में झूम रही होती है। वासदुल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मगारिब, बोलो ना सुभान अल्लाह। हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब दफ़ाइल मुअदिलात वल मसाइब, आखिर रसूल ज़ौजिल बतूल सय्यदना मौलाना इमाम अबिल हसन अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम। बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई शक नहीं गुजरता। मेरे इमाम को देखिए मतलुल कमरैन में मेरे इमाम ने फरमाया कौन अली? तफजीली के बाप को भी इतनी शान नहीं बताओगी जितना इमाम अहमद रज़ा ने अफजलियत के ज़िमन में शान बयान फरमाया। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो करना, हम सिद्दीक अकबर को जो बड़ा मान रहे हैं वो अली की वजह से मान रहे हैं। चलो मसला छोड़ो। हमारे एक इमाम गुजरे, इमाम अब्दुल रज़ाक साहिब मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक वाले, वो हजरत मौला से बहुत टूट कर मोहब्बत करते थे। लेकिन जो सच्चा आशिक होता है ना, उसका टायर बबलिंग नहीं खाता, उसके अलाइनमेंट ठीक होते हैं। जो अपनी ख्वाहिश के लिए इश्क करेगा वो बर्बाद होता है, जो महबूब के नजरिए पे इश्क करता है वो बर्बाद में। हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस की किताब जिनकी मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़, ऊपर दर्जे में देखें जनाब, बहुत बड़े मुहद्दिस, उनका एक पूरा तर्जुमा इमाम बुखारी पर कई जहतों से सबकत रखने वाली शख्सियत। लेकिन मैं इधर जा रहा हूं, वो जो थे हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अफजलियत के कायल थे। लेकिन जब उनके सामने दलाइल लाकर रख दिए गए क्या मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला ने सरकार अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बयात की और बयात करते हुए जुमला फरमाया,
रदीन अली दुनियाना, ये मौला के जुमले, बोलो सुभान अल्लाह। हमारी जुबानों में वो तासीर नहीं, लेकिन ऐसे ही कलिमात मौला की मुबारक जुबान से निकले थे। बोलो सुभान अल्लाह। वो कलिमात फरमा रदीना अली दुनियाना मिन रदी रसूलिल्लाह दीनिना। अबू बकर घबराते क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने आपको अपना दीन का इमाम बनाया, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने आपको हमारे दीन का इमाम बनाया, तो अली आपको अपने दुनिया का इमाम क्यों ना? या अली, सुनो मेरी बात, यह है वजह, यह है जगह नारे हैदरी लगाने। नारे हैदरी, या अली लगाओ, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लेकिन मुझे वो बात नहीं आती, लेकिन वो 1.25 तोला 1 तोला, मैंने कहा जी सारा सोना, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हाथ उठाकर बोलो, क्योंकि अबू बकर बगैर अली के नहीं मिल सकता, और अली बगैर अबू बकर के नहीं मिल सकता। और कुर्बान जाऊं सुन्नी तुझे कि तूने तो दोनों को आंखों में बसा लिया है, नारे हैदरी। अब सुने, जब इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ के सामने बात आई तो घुटनों के बल बैठ गए। फरमाया जिसका मैं गुलाम हूं वो जिसके पास चला तो मैं उससे कैसे भागूं? जो सच्चे आशिक अली के होते हैं ना, तो फिर अली की मानते हैं। तवज्जो, अली की, अली की। मुझे एक राजी कर अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत की दलील क्या? मैंने कहा अली खुद है। कह लगा क्यों? मैंने कहा तू मासूम कहता है उनको? कह लगा हाँ। मैंने कहा मासूम कुफ्र करता है? कह लगा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा मदन गुनाह करता है? कह लगा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा मासूम जिधर देखे उधर क्या होता है? कि रहमत उधर ही होती है। मैंने कहा जिसके आगे झुक जाए तो वो क्या होता है? जिसके हुक्म पर मासूम चले वो क्या होता है? तवज्जो है। तो मौला मुर्तजा को बकौल तेरे वो मासूम है, तो मासूम ने जिनको अपनी आंखों का तारा बनाया, जिसके हाथ पर बैत की और बैत करके उसके हुक्म को मुकद्दम किया, तो हजरत अली मासूम जिसके हाथ पर बैत करे, अबे वो अफजल नहीं तो फिर है? और कर रहे हो आप तो अल्लाह अकबर। मौला मुर्तजा यानी वो मासूम कहता है, अहले सुन्नत के नजदीक तो उस्मत का अकीदा नहीं, तवज्जो है आपकी। लेकिन मैं तो इल्जामन उससे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे सवाल किसी ने किया था, तो अगर उनको तू मासूम मानता है, मैंने कहा अली पता, मैं बस जल्दी जल्दी ले रहा हूं। मुझसे कहने लगे कि आप मौला के बारे में क्या फरमाते? मौला क्या कहते थे सिद्दीक के लिए? मैंने कहा मौला जो तू कहता ना पढ़ूंगा तो तेरा दिमाग घूम जाएगा, और पढ़ूंगा भी तेरी किताब से। कहने लगे क्या? मैंने कहा मौला अली शेर खुदा बाबुल इल्म, जिनके तू नफ्से रसूल का दावा करता है ना, जब नफ्से रसूल जिसकी इख्तिदा में आ जाए तो बंदा आगे अफजल होगा कि नहीं होगा? तेरे ये सवालात है सारे नफ्से रसूल के। सुनिए, सरकार मौला मुर्तजा शेर खुदा, तवज्जो है आपकी मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तवज्जो है। सरकार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला जो ये फरमा रहे हैं कि अली, बल्कि मैं ये बात कर रहा था आपसे, मैंने कहा मौला अली अबू बकर को जैसा मानते हैं ना, तो मैंने जब हवाला पढ़ा तो मैं हिलकर रह गया कि क्या उरूज है अबू बकर। और मैंने कहा सुन, कम नस्ल कभी किसी की तारीफ नहीं करता, और असल किसी के मकाम बताए बगैर छोड़ता नहीं। जो नीच हो ना, नीच, गाली नहीं दे रहा मैं, नीच तबीयत का, तबीयत अलग होती है ना। सूफिया कहते हैं कोई गिदड़ होता है, कोई तबीयत में कुत्ता होता है, तो कोई लोमड़ी होता है, कोई खंजीर होता है, और कोई शेर होता है। तवज्जो, ये इंसान का एक आलम मिसाल में शक्ल है। अल्लाह हमारी आखिरत को दुरुस्त करे। इसलिए वलियों के आगे हम ऐसे मुंह छुपा कर बैठते हैं, क्योंकि अगला तो मुंह देख रहा होता है, वो मिसाल देखता है। जब उनके पास जाते हैं तो टांगे कांपती है, क्या तौबा करते कि हमारी पता नहीं बदअमली ने क्या शक्ल बनाई। वो हमारे लंबे लिबासों को नहीं देख रहे, हमारी वो अमली कैफियत। मौली साहब कहने लगे आलम में मिसाल क्या होता है? मैंने कहा क्यों, मौत को ज़बा नहीं किया जाएगा? कहने लगे हाँ। मैंने कहा उसकी शक्ल क्या है? कहने लगे दुम्बे की। तो मैंने कहा हकीकी शक्ल है? कहने लगे मिसाल की। तो मैंने कहा आलम मिसाल साबित हो गया। तो है, अब आप सुनिए, हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, ओए सुन्नी तो पंचतन पाक के दर का कुत्ता है।
सुन्नी तो मौला के दर का कुत्ता है। कुर्बान जाऊं सुन्नी तुझ पर। तुझे अली ने उठाकर अबू बकर के कदमों में फेंका तो तू उसका हो गया, हसन ने माविया के कदमों में फेंका तो तू उसका हो गया। और काले तुझे क्या मिला? चला था अली के लिए, वो चल पड़े अबू बकर के पीछे। चला था हसन के पीछे, वो दे चुके माविया को। तो मोहब्बत से तुझे क्या मिला? सुन्नी से आशिक था कि जैसा मानता था, जैसा उनकी मोहब्बत करता था, वैसे उनकी मानता भी था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मैंने कहा बड़ा नारे हैदरी करके तेरा काम उतारेंगे। समझ कर कहते नारा नहीं लगाते। मैंने कहा जितना नारा लगाऊंगा तेरे को पता चलेगा। नारे हैदरी या अली। और मैं तो आगे बढ़ गया। 1,55,00,000 मैंने कहा सारा सोना 55-1.25 लाख। ये मैंने कहा इतनी लंबी तफसील तो मुझे नहीं आती। सारी शान रियासत अली की। नारे हैदरी। ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िदुका इल्ला मुनाफिक। अली तू मियार हकीकत है, तुझसे प्यार नहीं करेगा मगर मोमिन, तुझसे बोझ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। अली तेरी मिसाल मिसले ईसा की है। रसूलुल्लाह ने फरमाया एक इतना मानेगा कि हद से बढ़ जाएगा, एक जो तेरी शान है उसका इनकार कर जाएगा। अब मैं मुख्तसर कर रहा हूं मेरे दोस्तों, वरना मौजूद तो समंदर है। मुझसे कहने लगे तुम क्या कह रहे हो, अली अबू बकर को क्या दर्जा देते हैं? मैंने कहा मेरी किताबों में तो ये बातें मुझे कम नजर आई, लेकिन तेरे घर की किताब जब मैंने खोली तो अल हक़ मा शहीदत बिल आदा, मौला अली का अकीदा सैयदना सिद्दीक के लिए क्या है? मौला कहते हैं सिद्दीक खुदा का इंतखाब है। समझ रहे आप? ये क्योंकि ये तो आइम्मा को भी इंतखाब हकीकी बनाते हैं। मैंने कहा मैं तेरी किताब से बताऊंगा कि मौला मुर्तजा कहते थे अबू बकर खुदा का इंतखाब है, विलायत कुबरा का मालिक अली अल मुर्तजा अबू बकर सिद्दीक को देखकर फरमा रहा है ये खुदा का इंतखाब है। कि कहां लिखा? मैंने कहा नहजुल बिलागा उठा नहजुल बिलागा। हजरत मौला मुर्तजा ने जनाब मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को जब खत लिखा, तवज्जो है, तो जनाब मुआविया को अपनी बैत की दावत देते हुए सरकार मौला मुर्तजा के ये जुमले, और ये वो है जो तेरी किताब से हुज्जत तुझ पर है। मुझे एक मुबाशिर में कहने लगा खुरम से की सनद क्या है? मैंने कहा तू पढ़, मेरे को क्या पता सनद क्या है। बोले इसमें तो सनद ही नहीं लिखी। तो मैंने कहा किताब तूने छापी, तूने क्यों नहीं लिखी? कोई मेरी किताब थोड़ी है। तवज्जो आप, सनद दिखाएं, सनद दिखाएं। मैंने कहा इब्ने हदीस से पूछा, इब्ने मैसम हुर्रानी से पूछ, जिसने उसकी शरह लिखी है। तवज्जो है आपकी? हजरत मौला कहते हैं सिद्दीक अकबर के लिए अली का गुलाम कभी अबू बकर का बागी नहीं होता। और काले खबीस तो मिंबर पर बैठकर अबू बकर सिद्दीक के लिए अजाब की बातें करता है, और अली वो है, अल्लाह अकबर, ये सादात बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा तसल्लुम रखते हैं, क्योंकि बात दीन की भी है और हमारे दादा की। बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर नसब से लो तो दादा की बात है और दीन की बात है, तो जो रास्ता छोड़ जाए हम तबर्रा नहीं करते, लेकिन वापस बुलाते हैं। गौर कीजिए, सादात हो, गौर कीजिए, सर के आंखों पर हो। जूतियां हमारे सरों पर है, डांट नहीं रहे, चिढ़ा नहीं रहे, वापसी का रास्ता दे रहे हैं कि इस मसले को तफ्ता जानिया हल नहीं करेगा, इस मसले को गौस पाक हल करेंगे। इस मसले को मुजद्दिद अल-फसानी हल करेंगे, कर चुके। हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया, जिसको बर वक्त खबरदार हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद के लहद पर। वो खाक के ज़ेरे फलक मत लाए अनवार, उस खाक से पोशीदा है शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी या हरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान अल्लाह ने किया, जिसको बर वक्त खबरदार। हल कर चुके हमारे बुजुर्ग। हजरत मौला मुर्तजा कहते हैं कि अबू बकर खुदा का इंतखाब। बोलो मेरे
ठंडे ठंडे सुनियो सुभान अल्लाह, प्यारे प्यारे सुनियो, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुझे कहने लगा वो एक अब्बासी जाकर उनको भड़काता है। मैंने कहा अब्बासियों ने सैयदों को ऐसे भी बहुत मारा है। उलमा बैठे हुए, तवज्जो है। मैं एक दिन गया आजाद कश्मीर, तो जिसके घर दावत थी ना वो अब्बासी थे, तो मैंने उनको कहा जहर तो नहीं देगा यार। कहने लगा शाह जी कैसी बात करते हो? मैंने कहा हाशमी बहुत डरते अब्बासियों से। कहने लगा अब्बासी, तो मैं कहता हूं हुजूर अब्बासी तुझे क्या दीन बताएगा? हम तुम्हारे बच्चों की जगह पर खादिमों में से हैं। हम बताएंगे आले फातिमा कि हमारे बाप दादा का दीन क्या था। वो क्या बताएगा आपको? आगे बरगलाता है, दो नारे लगाकर आपका अकीदा खराब करता है। तवज्जो है आपकी? ये सादात मौजूद हैं जब आले फातिमा मौजूद हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जल्दी से बात को मुकम्मल करता हूं, सुनिए। हजरत सैयदना मौला मुर्तजा ने जनाब हजरत माविया को खत लिखा और खत लिखते हुए जुमला फरमाया था, इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार। ऐ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सुनो, शूरा जो है ना वो कायम होती है मुहाजिरीन और अंसार से। सुभान अल्लाह। शूरा जो है वो बनती है मुहाजिरीन और अंसार से। आगे मौला कहते हैं फ़इनिस्तमऊ अला रजुल वसम्मूहु इमाम। फरमाया ये मुहाजिर सहाबा, ये अंसार सहाबा शेर खुदा कह रहे हैं। अबे जिसको तो तू कुम के पहाड़ों में ढूंढ रहा है ना, तो अली ने तो पहले बता दिया मिलेगा का। वो पहाड़ों में थोड़ी इमाम गायब है। अली कहते हैं इन्नमा शूरा लिल मुहाजिर व अंसार फ़इनिस्तमऊ अला रजुलिन वसम्मूहु इमाम। मौला मुर्तजा कहते हैं जनाब माविया को खत लिखकर कहे, जनाब माविया सुनो, मेरे शूरा मुहाजिर साहबा से बनती है, अंसार साहबा से बनती है। ये दोनों तबके जिस जगह बैठ जाएं, एक जगह पर जमा हो जाएं और ये राय दे दें कि ये बंदा हमारा इमाम है, मौला मुर्तजा कहते कान रिदल लिल्लाह, वो उनकी बात नहीं, वो खुदा का इंतखाब है। बोलो सुभान। वो खुदा का इंतखाब है, खुदा का इंतखाब। कह रही ये कैसी बात कर दी आपने? तो मैंने कहा तेरी नजुल बलागा से पूछो, काना रिदल लिल्लाह का क्या माना? वो खुदा का इंतखाब है। तो सिद्दीक की सदाकत और अजमत हजरत मौला की नजर पाक में इतनी थी, बोलो ना सुभान, कि मौला कहते थे कि अबू बकर इंतखाब खुदा है। और इमाम ज़ैद का नाम सुना है कभी आपने? एक रिवायत है कि 3 साल उनके लाशे को टंगा कर रखा था जालिमों ने, अब्बासी थे। 3 साल टंगा कर रखा, लेकिन बदन मुबारक से खुशबू के भभके आते थे। जालिमों ने तीर आपकी पेशानी पर मारा था और इतना खतरनाक तीर था कि वो सर के उस तरफ से निकल गया था, अटक गया था। लेकिन वो खून में कोई जख्म या फफूंदी नहीं थी। बाज उलमा ने लिखा कि उन जालिम बादशाहों ने जब आपके मुरीदीन ने आपको दफन कर दिया था तो कब्र पूछ कर उन्होंने कब्र से, जिस तरह के मटा के अंदर उन शैतानों ने किया, कब्र को पूछ कर कब्र को खोदा और खोद कर निकाल कर आपकी लाश मुबारक को टंगाया। हजरत ज़ैद, कौन है ज़ैद? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। कौन है ज़ैद? इमाम बाकिर के सगे भाई हैं। कौन है ज़ैद? इमाम जाफर सादिक के चचा हैं। जब जंग लग गई आपकी, तवज्जो है, ये शिया की नासिक तवारीख में हमारे माल बिदाया के अंदर मौजूद है पूरा वाकया। 122 हिजरी इनका विसाल है। आप इंडेक्स में जाकर 122 देखिए, पूरा तर्जुमा वहां मौजूद है। 122 हिजरी आपका विसाल है। मैं बस बात को यहां पर वाइंड अप की तरफ ले जा रहा हूं, सिर्फ अकवाल आपके सामने अर्ज करते हुए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत ज़ैद के साथ 10 से 20 हजार का लश्कर था, बल्कि इससे ज्यादा का लश्कर था। और आप हुकूमत का तख्ता पलटना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हुकूमत यजीद के रास्ते पर चल रही थी। नमाजें नहीं, शराब आम, गुनाह के काम सारे। तो आले मोहम्मद, आले फातिमा कैसे बर्दाश्त करते? जिस तरह इमाम आली मकाम में आपने जब जमात तैयार कर ली हजरत ज़ैद ने, और सामने हुकूमत के एजेंट और जासूसों ने जब देखा, एक जासूस को छोड़ा गया कि जाकर देखो ज़ैद क्या करता है। सुनिए, पूरे कूफा ने हजरत ज़ैद के हाथ पर बैत की।
कूफियों ने पहली दफा धोखा नहीं, मौला अली को भी धोखा दिया, इमाम हुसैन को भी धोखा दिया और हजरत जैद को भी धोखा दिया। पूरे कूफे ने हाथ पर बैत कर ली। और नूरुल्लाह शौस्तरी कहता है कि कूफा शियों की मां है। इमाम आजम पर तबर्रा करता है कि अबू हनीफा कैसे खुद को कूफी कह रहा है, कूफी और शिया लाजिम मलजूम है। तो मैंने कहा बेटा ये हवाला तेरे काम आएगा। और शहनशाह नकवी एक तकरीर में कह रहा था कि नहीं तारीख सुन्नी शिया नहीं होती। तो मैंने कहा ये भी तेरे हक में काम आएगी, ये चूरन हमने तुम्हारे ही पका के रखा हो, ये आपके हक में काम आएंगे, ये आपके उसूल थे। तवज्जो सुनिए मेरे दोस्तों, जब हुकूमत की फौजें सामने आकर खड़ी हो गई और करीब था कि जंग हो जाती, वो हजरत जैद को ज़बाह करने आए थे, मारने आए थे। तो हजरत जैद को अपनी जान बचानी चाहिए ना, लेकिन उस कूफियों में से उनका एक लीडर आकर कहने लगा हुजूर आप सरखैल अहले बैत हैं। ओ भाई सगे बेटे इमाम ज़ुल्ल आबिदीन के, 3 वास्तों से इमाम ज़ुल्ल आबिदीन बेटे इमाम हुसैन के। तो अब आप देखें इनसे बड़ी सियादत की कतई सबूत क्या होगा सामने सब, यानी जैसा सूरज का जानना यकीनी है ऐसे हजरत जैद के लिए किसी को शक नहीं है, फातमी नहीं है, क्योंकि बेटे हैं इमाम ज़ुल्ल आबिदीन के, इमाम बाकिर के सगे भाई हैं। तवज्जो है आपकी। लेकिन आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, मैं इस हवाले पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। हजरत जैद के पास एक बंदा आकर के लगा हम आपके साथ लड़ेंगे, जान देंगे, आप आले मोहम्मद हैं, लेकिन ये बताओ अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहते हो? देखो सैयदों का अकीदा, सैयद अपने बाप की दादा की बात को निभाता कैसे। सैयद सिर्फ हाथ चूमने से मुतासिर नहीं होता, पहले गिरबान पकड़ के पूछता है ओए मेरा हाथ क्यों छुआ? कहने लगे आप अली के बेटे हैं। फरमाया अच्छा अगर तू वाकई में अली के बेटे से मोहब्बत करता है तो बता अबू बकर के बारे में क्या कहता है। ये सैयद का तरीका होता है। और ये हवाला जैद, हजरत जैद के पास आपको लश्कर की जरूरत थी, ये अपने ऊपर महसूस करें आप। दुश्मन की फौजें आपके सामने आ जाए, टेढ़े मेढ़े को आपने जमा किया हो, लेकिन आप कहेंगे यार इनसे फड्डा बाद में निपटाते, पहले दुश्मन को तो गिराओ। लेकिन हजरत जैद वो गैरतमंद है, आपके पास आपकी फौज का कमांडर आया, कहने लगा आप अबू बकर उमर के बारे में क्या कहते हैं? आपने ये नहीं कहा कि यार अगर सच बता दूंगा तो ये भाग जाएंगे, बल्कि मुझे मारेंगे और ये भी मारेंगे, सामने दुश्मन भी मारेगा। तो चलो फमनी तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्माइल, हालत इस्तिरारी है, लेकिन नहीं, वो अली का बेटा था, वो मुदाहनत नहीं कर सकता था। आपने फरमाया हजरत जैद ने तू मुझसे क्या पूछता है बे? मुझसे पूछ रहा है, मैं ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हुसैन का पोता हूं और मेरा परदादा अली है, मेरी परदादी सैयदा ज़हरा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। तू हमसे पूछता है मेरी दादी का क्या अकीदा था, मेरे दादा का क्या अकीदा था, और तू पूछता है कि अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहते हैं। हजरत जैद की अल्फाज आज भी तारीख के माथे का झूमर है। हजरत जैद ने कहा सुनो मैंने अपने घराने में हमेशा उनकी मोहब्बत को पाया। काश इस लफ्ज की हक्कानियत कुछ हमारे दिलों पर आए। हालात आप देखें, जान सामने लश्कर खड़ा है, अभी मार दिया जाएगा। फरमाया मेरे खानदान में मैंने जब आंख खोली, मैंने इन दोनों से मोहब्बत करता हुआ सबको देखा। तो वो जो पांव चूम रहा था ना, उसने ये बात सुनी ना कि आप अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उसने स्तीन चढ़ाई, खंजर निकाला। फरमाया फिर इनसे क्यों लड़ रहे हो, इनके लिए हमें क्यों जवाब जमा कर रहे हो? तो हजरत जैद ने दूसरा एक सच बोला। फरमाया वो कुरान और सुन्नत के मुत्तबे थे, ये कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं, बिदअत इजाद करते हैं। उन्होंने बिदअत इजाद नहीं की, उन्होंने कहा छोड़ो इसको। उधर से हजरत जैद के गिरबान को पकड़ा और हजरत जैद को घसीटा जमीन के ऊपर। आधा लश्कर भाग गया। ओए हम इसके साथ कैसे लड़े, हम तो इसको सैयद कह रहे थे, ये तो अबू बकर की तारीफ कर रहा है। हजरत जैद तन्हा 800 बंदों के साथ शहीद कर दिए गए, लेकिन आपने कहा नहीं, मेरा बाप अली अबू बकर का अदब करता था, मैं उसके खिलाफ कैसे बोलूंगा। बोले सुभान हजरत जैद की शहादत पढ़ो। आजकल तो गूगल है आपके पास, लिखो और पढ़ो। हजरत जैद कुर्बान हो गए अबू बकर सिद्दीक। हाय हाय हाय, ये है पंचतन पाक की बच्ची। बोलो सुभान अल्लाह। ये है पंचतन पाक का घराना। बोलो ना सुभान अल्लाह।
उन्होंने देखा कि अबू बकर ने तो सब कुर्बान कर दिया हमारे घर के लिए। वो तो धूप में खड़े होकर हमारा हाथ पकड़कर साए में करता था और खुद धूप में रहता था। अपने बच्चों को पीछे करके हमारे घराने को तरजीह देता था। अपनी जवान बीवी और बेटी को छोड़कर हमारे नाना जान को लेकर वो चला। तो इसलिए फरमाया कि मैंने अपने घर में अब किसी चूड़े जाकिर खबीस की दलील नहीं, आले मोहम्मद की दलील। और ये आपका फतवा भी हजरत जैद का, फरमाया कि फदक का मामला मेरे पास आता। ये फदक पर जो उन्होंने कहानियां बनाई हुई ना, मुझे मैंने एक बंदे से पूछा यार ऐसी, क्योंकि बंदा कुछ ना कुछ शोबे में बात करता है ना, तो उलमा से थोड़ी माजरत के साथ मैंने कहा ये फिल्में वाले इतनी कहानियां कहां से लिखते हैं। एक ऐसी बात चल रही थी तो इसको महसूस नहीं करना है, ऐसी मैं तुमको समझा रहा हूँ। बंदा हर फन के बारे में मालूमात रहता नहीं, भाई शर है तो उसको छोड़ दे वरना देखे, क्योंकि कहाँ खैर का हिस्सा है। तो मैंने ऐसे पूछा गालिब शाह साहब, ये इंडिया में एक हफ्ते में 100 फिल्में आती है, तो यार इतनी कहानियां कहाँ लेती है? ये कहते शिया ही लिखते हैं। हाँ शिया ही लिखते हैं। ओ मैंने कहा, मैंने पूछा यार वो शाही मोहल्ले का सर्टिफिकेट कौन देता है? हाँ तो मैंने कहा जिनका काम है मोहल्ले वालों को सर्टिफिकेट देना और जनाब जो है वो ड्रामेबाजियां करना, तो फिदक पर ड्रामेबाजियां की, लेकिन बात खत्म हो रही है। कभी जिंदगी रहती तो सैजुन अबलतका पर हम बात करते, और तेरे दांत खट्टे करते अब्दुल कादिर कि तू कहता है अतका ये कैसे? मैंने कहा वाहिद के सीने में कौन मुराद होगा? कहता वाहिद है कि लेकिन शान नजूल है। मैंने कहा शान नजूल खास, शान नजूल से आयत खास नहीं होती, उसका मफहूम आम रहता, हम मानते हैं, लेकिन हर जगह ये इतलाक नहीं होता। कभी यूं होता है शान नजूल भी खास हो और इतलाक भी खास हो। बिला तशबीह अर्ज करता हूं, सूरह लहब उठाएं, शान नजूल भी उसके बारे में बंदा भी वही है, तो उसको आम रखेंगे आप? तेरे को क्या बोला हम? तवज्जो है आपकी। और कुरान ने यह कहा था कि अतका वो है अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, जिसने अल्लाह की राह में माल दिया। वो उस वक्त हो रहा है जब हजरत अली की उम्र 10 साल है। उस वक्त माल दो ही बंदे मुराद हो सकते, या अली या अबू बकर। लेकिन कुरान ने वाज़ेह किया अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना, कुरान कहता है अल्लज़ी यूती मालहु यतज़क्का, वो एक ही था जो माल दे रहा था, वो एक ही था। अब माल कैसे दे रहा था? दुनियावी बात है, मौला के पास उस वक्त माल तो नहीं था, आप तो बच्चे थे। आगे अल्लाह मजीद कहता है कि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, ये माल इसलिए नहीं दे रहा था कि उस पर किसी की नेमत या एहसान था तो जो उसका बदला दे। मौला पर एहसान था कि हुजूर ने उनको तरबियत में रखा था। एक ही बंदा उस वक्त था जिस पर दुनिया के किसी का एहसान नहीं था, वो अबू बकर सिद्दीक। एक एक लफ्ज ने खोलकर उस आयत को वाज़ेह कर दिया कि अतका का सहरा, ताजदार अतका कौन है? वो अली की आंखों का चैन अबू बकर सिद्दीक है। यही हजरत इमाम ज़ैद ने फरमाया कि अगर फतक का मसला मेरे पास आता, मैं वही फैसला करता जो अबू बकर सिद्दीक ने किया। बोलो ना सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अफजलियत है अबू बकर सिद्दीक। एक जुमला मजीद कहूंगा बस, कि लेकिन नहीं, अगर मौला का चौथा, सारी बातें हो चुकी है कि ये हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहला तस्लीम करना ये मौला का अकीदा है। ये बीच में ना वो, मैंने कहा इधर कोई नट ढीला नहीं हुआ कि जो पाना तूने कसना हो। ये ऐसी मजबूत गाड़ी कि नट ढीला ही नहीं होता इसका। ये सवाद आजम वाली गाड़ी है कि तू अरे गैरेज बना लिया, हम जरा नट टेक। मैंने कहा ना, सवाद आजम के नट कभी ढीले नहीं होते कि उसको तुम्हारे फटीचर गैरेज में लाया जाए। वो ऐसे कसे गए हैं कि ढीले नहीं होते। अब कुरान ने क्या कहा था कि असलुहा साबितुन फरुआ फिस समा, इसकी मजबूती ऐसी है कि इसकी जड़ें मजबूत हैं, शाखे आसमानों को घेरी हुई है। यह है सवाल। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, यहां पर बात कहते नहीं हजरत मौला चौथे नंबर पर आए, तो कहते को हुजूर भी तो आखिर में आए, तो क्या हुजूर अफजल नहीं रहे? तो मैंने कहा कहां की कोड़ी ला रहा है अब्दुल कादिर, क्या कोड़ी ला रहा है? अब देखो बहकाते कहते हजरत नबी पाक आखिर में आए ना, लेकिन फिर भी सारे सहाबा सारे नबियों से अफजल है। तो कहते इसी तरह आप देखो ना कि हजरत मौला अगर चौथे नंबर पर है तो पिछलों से अफजल है। तो मैंने कहा हजरत ईसा पहले आए या बाद, मूसा बाद में आए? कह लगे कि मूसा पहले आए, ईसा बाद में आए। तो मैंने कहा ईसा मूसा से अफजल हुए? कह लगे नहीं। मैंने कहा टूट गया। मैंने कहा इब्राहिम पहले आए या ईसा पहले आए? कह लगे इब्राहिम। मैंने कहा अफजल कौन था? कहा इब्राहिम। मैंने कहा तो पहले आए थे।
समझो है ईसा अलैहिस्सलाम, तुमने देखा ना जो बाद में आया वो अफजल होता, तो मैंने कहा ये कैसे? हुजूर सैयद आलम फातिह भी है, खातिम भी है। हुजूर सैयद आलम के उस इख्तिसास के साथ इस चीज को कयास कैसे किया जा सकता है? अगर ये कायदा दुरुस्त है तो हर जगह दुरुस्त है, लेकिन तू भी कहेगा कि हजरत इब्राहिम अफजल हैं हजरत ईसा से, हजरत मूसा अफजल हैं हजरत ईसा से, लेकिन वो दोनों पहले गुजर गए, ये बाद में आए, तो अफजल इनको होना चाहिए था। लेकिन ये मसले ऐसे नहीं कि जिसको कयास या कहानियों या लतीफों या चुटकियों पर छोड़ा जाए। मेरे दोस्तों, ये मसले तो वो हैं जो कुरान मजीद ने वाजे कर दिए कि उलाइका आज़म दरजतम मिनल लदीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू। खुदा ने उनको आज़म अफजल दर्जा दिया है जिन्होंने फतह मक्का से पहले अल्लाह की राह में माल भी दिया और जान भी दिया। सरकार करीम की आखिरी खुतबा, सरकार को बुखार बड़ा शदीद था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी, आए और हुजूर मिंबर पर बैठे, एक ही जुमला इरशाद फरमाया हुजूर ने कि फरमाया कि सुनो इस बात को कि अमन्ना अलैया मिन मालिही व नफ्सी मिन अबी बकर। फरमाया मेरे सहाबा, मुझ पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला अपनी जान और अपने माल से अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक है। और देखते हुए इरशाद फरमा सुद्दू अन्नी कुल्ला खौखा हाज़ल मस्जिद गैरा खौखातिन अबी बकर। फरमाया मेरी मस्जिद में जितने खौखे और दरवाजे खुले हैं, खिड़कियां खुली हैं, सबको बंद कर दो, अबू बकर सिद्दीक के अलावा सबकी खिड़कियां बंद कर दो, सिर्फ अबू बकर की खुली रहे। गौसे आजम गुरिया में कहते हैं कि वाफजुल अरब थे अबू बकर, वो बाद नबीयीन अल खिलाफत सित्तून सना, फरमाया सलासून सना, फरमाया सबसे अफजल अबू बकर हैं। फिर खिलाफत जो है वो 30 साल चली। मैंने कहा मौला हजरत गौसे आजम ने अफजल पहले कहा, खिलाफत को बाद में डिस्कस किया। तवज्जो है आपकी? अफजल पहले। कुरान ने क्या कहा? आज़म व दरजा। उस वक्त ना रियासत थी ना खिलाफत थी। कुरान ने आज़म व दरजा पहले कहा, खिलाफत तो बाद में आई। तवज्जो है मेरे दोस्तों। हजरत दाता का ये कौल सुनिए। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया तो आपने फरमाया सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक मुकद्दम हमा खलाइक अस। दाता अली हजवेरी हसनी सैयद फरमाते अबू बकर सारी खुदाई में अफजल है। फरमाया वो इमाम दीन हमा मुसलमाना वे अस आमरा, वो इमाम तरीकत वे खासरा। फरमाया आम मुसलमानों का वो दीन में इमाम है और तरीकत के लोगों का वो दीन में सरदार है। लिहाजा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा। ये चंद जुजियात और चंद बातें और चंद माशरे में उड़ाई जाने वाली गर्द जो अफजलियत के मसले पर लाई जाती है, मेरे दोस्तों वो बयान कर दी गई। लेकिन इससे जुज़वी फजीलत का इनकार नहीं होगा। मौला शुजा भी हैं, अशजा भी हैं, आलिम भी हैं, अक़दा भी हैं, इसका इनकार नहीं। लेकिन जब मुतलक पूछा जाएगा कि अफजल कौन है तो वो एक ही नाम होगा, वो अबू बकर सिद्दीक है। मौला ने कहा ला अजिदु अहदिन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर लजल्लतु अब्दुल मुफ्तरी। मौला कहते हैं अगर मैं ऐसे बंदे को देखूं जो मुझे अबू बकर और उमर पर फजीलत देता है तो उस तहमत लगाने वाले को मैं हद तक तहमत लगाऊं। तो सुन्नी तो मजबूर नहीं, गुलाम है अहले बैत का। इन्होंने कहा अबू बकर के पीछे चलो, क्योंकि कुरान यही कहता है। सुन्नी चल पड़ा। काले रास्ता हम नहीं भूले, रास्ता तू भूल गया है, क्योंकि आज भी रास्ता कहता है कि महबूब रब आरिश है उस सब्ज कुब्बा में पहलू में जलवागा अतीको। बोलिए अतीको उमर की है। बात खत्म कर रहा हूं। इमाम शाफी से किसी ने पूछा रावजी कौन है? फरमा बेवा औरत की तरह है, मायूस, ख्वाहिशें बहुत है लेकिन कर कुछ नहीं। ये इमाम शाफी ने फरमा बेवा औरत है, मायूस, सिर्फ तनकीद करना, खुसर 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 खुसर। सुन्नी कौन है? मर्द हक है, जो 1/4 को भी सलामती के साथ रखे और अदल के साथ रखे और सारे अकीदे को लेकर चले। अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक। ये सिर्फ तकरीरी जोश नहीं, ये कुरान का मुतालबा है, ये हक है, ये नजरियाती मौजू है जिसको जिक्र करने की हमने थोड़ी कोशिश की है। हमारे अकाबिर उलमा ने यहाँ पर कोशिशें की। तुम ठंडे ठार लड्डू की तरह बैठे रहे, तुम्हें कुछ समझ में आया?
ओए समझ में आया, ठंडे पकौड़े नहीं बनना, समझ में आया। यह ना हो कि हम आगे लगे और पीछे तो तू गायब हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे रोशन चेहरे बताते हैं। नासिर खान साहब की और इन बुजुर्गों की दावत पर खुले आसमान के नीचे इतनी सर्दी में आप बैठे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन सुन्नी है ना, वो हमारे एक दोस्त के लगे नाक समझ में आती नहीं, ऐसी झूमता रहता है। मैंने कहा फिर भी सुन्नी है, माफ कर दो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बच्चे को माँ की लोरी समझ में नहीं आती, लेकिन गोद में मजा आ रहा होता है। मैंने कहा कम से कम नात का ज़ौक़ था। देख मैंने तेरी इतनी तर्जुमानी की है, तो सुन्नी जागते रहना। बोल सुभान अल्लाह, बोल सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मजलिस को हमारे लिए जरिया निजात बनाए। आखिर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ दूसरा खिताब होगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर अबुल बयान मुफ्ती मोहम्मद हसन रज़ा क़ादरी साहब का। आप अहबाब तशरीफ़ रखें और इंशाअल्लाह ये खिताब उसके बाद महफ़िल इख्तिताम की तरफ होगी। अल्लाह करीम आप सबका अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तमामी हजरात तशरीफ रखें, क्योंकि हर आलिम की एक मसरूफियत है और आप तो पूरा जलसा सुनने के लिए आए। तशरीफ रखें बराए करें। अब इसमें यह नहीं पता कि इसका अव्वल खैर है या आखिर खैर है। आप आखिर तक बैठिए, आखिर तक बैठिए। कोई भी हिस्सा कबूलियत का हिस्सा है। तशरीफ रखिए। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना किबला मुफ्ती उस्ताजुल उलमा मुफ्ती हसन साहब किबला दामत बरकातुहुल्लाह आलिया अहले सुन्नत में तदरीसी दर्जे में असातिज़ा जो है उनके उस्ताजों में से है। मैं हजरत से भी मादरत चाहूंगा इसलिए कि एक जलसा है, वरना ये कीमती लोग वल्लाह मैं अर्ज करूं कि ऐसों की तहकीक सुनना, क्योंकि 1 घंटे की तकरीर आप सुनेंगे आधे घंटे की, ये 20-20 साल के मुताले से आपको बरी करेगा। तो लिहाजा आप तमामी हजरात इल्म दीन के लिए आए हैं, तशरीफ रखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका बैठना कबूल फरमाए। चाहिए तो ये था कि मुफ्ती साहब का खिताब शुरू में होता, लेकिन जाहिर सी बात है कि कुछ मामलात की बिना पर, लेकिन आप हजरात तशरीफ रखिए, बैठ जाइए मोहब्बत से। थोड़ी देर खिताब होगा और वो खिताब आपके यकीनन ज़ख़ीरा इल्म में वाज़े करेगा, ताकि आप अपने अकीदों की भी हिफाजत कर सकें और दोस्तों के लिए भी हिदायत का बाइस करें। जितने लोग बैठना चाहते हैं तशरीफ रखिए। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर। और मेरी तकरीर में तो ठंडे पकौड़े बने रहे, शेखुल हदीस साहब को तंग नहीं करना। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, ताजदार खत्म नबूवत।